रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। जी हाँ, आप जानते ही हैं वेडनेसडे हमारे साथ होते हैं सबरवाल साहब अब से लेकर 3:30 बजे तक। अगर आपको करना है कोई सवाल उनसे तो कॉल कीजिएगा जरूर 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल साहब वेलकम और थोड़ा सा मार्केट अपडेट दे दे प्लीज हमारे लिसनर्स को। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है अभी जो कल की कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि 8 महीने में फरवरी के पीक के बाद पहली बार सेल ऊपर की तरफ गई है। लगातार हर महीने सेल ड्रॉप हो रही थी ऑल ओवर कनाडा, लेकिन अक्टूबर में 1.3% ऊपर की तरफ गई है। साथ में ही इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि पहले बता दूं ये सेल जो ऊपर गई है ये 60% ऑफ द लोकल मार्केट्स इन कनाडा जहां पर ऊपर गई है। सबसे ज्यादा जंप जो हुआ है सेल का वो ग्रेटर वैंकूवर एरिया में हुआ है 6% का। साथ में ये भी माना जा रहा है सीरिया के जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं शॉन कैथकार्ट, उनका ये मानना है कि स्लो डाउन जो कैनेडियन हाउसिंग मार्केट के अंदर है वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसको भी चलते बहुत लंबा टाइम हो गया। प्लस इसके साथ साथ जो लिस्टिंग है न्यू लिस्टिंग्स उसमें भी जंप आया है 2.2% का अक्टूबर के महीने में, विच इज स्टिल अ गुड साइन। ये भी साथ में इन्होंने सजेस्ट किया है कि फर्दर अपस्टिक कुड बी ऑन द वे, यानी कि आगे ये और भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनके डाटा से सजेस्ट करते हैं कि एनफ इज एनफ। तो अब लोग चाहते हैं, प्लस लोगों को इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ कि लास्ट स्टेज नजर आ रही है। तो हालात ये बन रहे हैं कि अभी डिमांड थोड़ी सी रियल एस्टेट की ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई है। जी चलिए वंडरफुल, दैट इज डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना घर बेचना चाहते हैं परहैप्स। याद रखिएगा 416-593-0055 पर कॉल करना है अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो। सबरवाल साहब बिफोर वी मूव अहेड आपके सेमिनार के बारे में प्लीज हमारे लिसनर्स को थोड़ी और जानकारी दे दें। जी तमीन जी, 4 दिसंबर को हमारा जो टीम सबरवाल का सेमिनार जो बड़ा फेमस कई सालों से चल रहा था, पिछले 3 साल में रुक गया बिकॉज ऑफ कोविड। तो ऑन हाई डिमांड ये 4 दिसंबर को संडे वाला दिन है, ये सेमिनार फिर हो रहा है जिसके अंदर की हम लोग डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट आउटलुक एंड प्लान फॉर 2023। इसमें जो 3 स्पीकर्स होंगे, एक तो मैं हूँगा पीके सबरवाल ऑन रियल एस्टेट, एक हमारे जो टीम मेंबर हैं आपके पास भी आते हैं, कल भी आएंगे अयाज भांजी, शायद उन्होंने भी पिछली बार बताया होगा आपको ऑन ईयर, तो वो भी आल्सो बी वन ऑफ द स्पीकर्स ऑन मॉर्गेज आउटलुक के बारे में नेविगेट, ही विल नेविगेट थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉर्गेज। और प्लस हमारी इन हाउस लॉयर हैं करिश्मा। हम तीनों की स्पीचेस होंगी। सुबह 10 बजे गेट खोलेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ब्रेकफास्ट। तो ये सारा काम 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 11 बजे मेन हॉल के गेट खुलेंगे और हमारी स्पीचेस स्टार्ट हो जाएंगी। 2 घंटे की स्पीच के बाद 1 घंटा हमारा क्वेश्चन आंसर का रहेगा, 1 आवर क्वेश्चन आंसर, पूरा टाइम मिलेगा सबको, प्लीज कम। एंड उसके बाद लंच। ये सेमिनार फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, बट एक फैमिली में 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। आपको हैरानगी होगी कि 1 हफ्ते के अंदर 500 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, 500 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, और अब हमने उनसे 3rd हॉल मांगा है। अभी मैं रेडियो के ऊपर हॉल नहीं बता रहा बिकॉज मैं चाहता हूँ पूरे डिसिप्लिन तरीके से रजिस्टर करके आया जाए, क्योंकि वॉक इन नहीं है। तो वॉक इन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, रजिस्टर करने के बाद होगा और हमारे यहाँ से कंफर्मेशन आएगी आपके रजिस्टर करने के बाद। और रजिस्टर करने का जो लिंक है वो है therealestateseminar.ca, therealestateseminar.ca। कई लोगों ने दा नहीं लगाया, कई ने स्टेट के पहले ई नहीं लगाया, बड़ी गलती है। अगर नहीं हो पा रहा तो सिर्फ सिंपल तरीका है, मुझे टेक्स्ट डाल दीजिए मेरे फोन नंबर के ऊपर और आपको लिंक चला जाएगा बिल्कुल विद इन ए मिनट। और मेरा फोन नंबर है लिंक मांगने के लिए 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबरवाल साहब मुझे कोई सरप्राइज ही नहीं है कि ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने रजिस्टर किया। पिछली बार भी जब आपने रखा था तो यू रिमेम्बर आपको फिर से रखना पड़ा क्योंकि डबल करना पड़ गया, 700 से ज्यादा लोग आ
गए थे, जी हमें जी 2 बार करना पड़ गया था। जी जी जी। बिल्कुल। और राइट, याद रखिएगा, अगर आपको वो सेमिनार में जाना है तो द रियल एस्टेट सेमिनार.ca पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। और अगर आपको सवाल पूछना है तो 416-593-0055 पर आपको कॉल करना है। सबरवाल साहब, जस्ट सो यू नो, कॉलर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन वो जी, आपकी जी। बात सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना जी। नहीं चाहते हैं राइट नाउ। चलो। तो क्या मैं- शेयर करना चाहेंगे आप? मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि एक तो हमने इसके ऊपर इस सेमिनार में हमने करंट आउटलुक जो है रिजल्ट की वो डिस्कस करनी है, आज कहाँ खड़े हैं हम लोग, और एक हमने डिस्कस करना है कि 23 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे खुद के विचार हैं, वो ठीक या गलत होना बात की बात है, लेकिन हम जो अपने विचार देते हैं सिर्फ हमारे विचार नहीं होते तमरीन जी, पूरा स्टडी करने के बाद, कई इकोनॉमी से मिलने के बाद, बहुत कुछ स्टडी करने के बाद हम इस मुद्दे पे पहुंचते हैं, इस विचारों में पहुंचते हैं। कोई जल्दबाजी में लेके विचार नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि जो रिसेशन की बात चल रही है कि 2023 में एक रिसेशन आएगा, रिसेशन तो स्टार्ट हो ही चुका है, पिछले 2-3 महीने से नजर आ ही रहा है। और अलग अलग इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, अगर आप चाहें तो मैं बता दूं या आप कॉल लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी। नहीं बता दें आप प्लीज, जब कॉल आ जाएगा डेफिनेटली। जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, उन्होंने सर्वे किया 26 इकोनॉमिस्ट का, उनके व्यू पॉइंट लिए, ये 4 और 11 नवंबर के बीच में जो अभी उन्होंने लिया था, तो उनका ये मानना है कि कंसेंसस ये निकला है कि बैक टू बैक क्वार्टरली डिक्लाइन। इन इकोनॉमी से बात की जाए या मकलन साहब से बात की है, उनकी स्पीच में क्लियर हिंट मिलता था, ही वुड प्रेफर रिसेशन इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक दो तरफी, ये कहते हैं ना, धार कह लो या मुंह कह लो, खा लेगा, लेकिन रिसेशन कम से कम एक तरफ तो चल पड़ेंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट बढ़ते हैं इनमें लगाम भी रिसेशन के बाद ही आती है। जब रिसेशन आता है तो इंटरेस्ट नीचे, देखिए जैसे इन्फ्लेशन आया तो इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, बाइंग पावर कम की जाए। जब रिसेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ किया जाता है ताकि बाइंग पावर बढ़ाई जाए। तो एक आम आदमी के लिए रिसेशन मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन। इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा हमारे सेमिनार में। बाकी ये भी बहुत जबरदस्त इसका हल्ला मचा हुआ है, इंक्लूडिंग सीरिया। डिमांड की जा रही है कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट है इसके ऊपर कुछ काम डायनेमिक अप्रोच ली जाए। ये स्ट्रेस टेस्ट आउटडेटेड हो चुका है। हालांकि इसके ऊपर अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बड़ी अपनी रिपोर्ट दी है कि स्ट्रेस टेस्ट बहुत जरूरी था, और मैं भी इस बात को मानता हूँ तमरीन जी, उस वक्त स्ट्रेस टेस्ट बहुत जरूरी था। अगर स्ट्रेस टेस्ट ना होता तो आज कई लोग बैंकरप्ट हो चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल। जब 1.5% इंटरेस्ट मिल रहा था तो आपको अप्रूव किया जा रहा था 5.25 में। अगर उसको 1.5 में अप्रूव कर दिया जाता, बताइए वो इंसान आज 6% इंटरेस्ट कहाँ से दे देता। एग्जैक्टली। तो ये स्ट्रेस टेस्ट बहुत काम की चीज निकली, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बताया, लेकिन उन्होंने साहब ने ये भी कहा है कि although the stress test was appropriate at that time, but now it looks like outdated. क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर 2% और एक्स्ट्रा कर दो आप, तो इंसान ले ही नहीं पा रहा। 6% इंटरेस्ट रेट कहाँ 1.5 था, 1.25, 1.6 में आपको मिल जाता था मॉर्गेज, अब 6% में मिल रही है। अब 6% को छोड़ो, उसके ऊपर 2% और भी ऐड कर दिया जाता है, 8% के ऊपर मिल रही है। मुझे बता दीजिए कि कैसे अप्रूवल आ जाएगी। 33% आपकी अफोर्डेबिलिटी और कम हो जाती है। ये सब जो प्रॉब्लम है तमरीन जी, हमारे यहाँ हर रोज मीटिंग्स होती हैं, हर रोज ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं एजेंट्स की, और क्लाइंट्स आते हैं, इंटरेस्ट रेट को कोई पूछता ही नहीं है, वो कहता है मैं लोन दिलवा दूं। अब लोन कैसे दिलवा रहे जब वो पास ही नहीं हो पा रहे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। पिछले समय मैंने दिया, उसके ऊपर कुछ लोगों की मेरे को बहुत कॉल आई, तो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि वो फिर समझ जाए। देखिए अभी इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है। फायदा ऐसे लिया जा सकता है कि आप देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अगर इनकम आपकी जस्टिफाई करती है तो आपकी डाउन पेमेंट बहुत कम हो जाती है। इस वक्त 1 मिलियन का अगर घर था, उसके लिए आपको 20% डाउन पेमेंट चाहिए थी, $2 लाख जी। अगर मैं 15% उसकी कीमत कम कर लेता हूँ, 8,50,000, तो अब आपको डाउन पेमेंट चाहिए फर्स्ट 500 के ऊपर 5%, 25,000, एंड बैलेंस ऑफ 850 यानी कि 3,50,000 के ऊपर 10% यानी कि 35,000। अब आपको डाउन पेमेंट चाहिए 25,000 प्लस 35,000, 60,000। पहले कितनी चाहिए थी? 2 लाख।
अब आपको 1,40,000 कम देना पड़ता है, पर शर्त यह है कि आपकी इनकम जस्टिफाई करती हो। फायदा है, आपको ये कहता है जी पहले इंटरेस्ट रेट कम था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर गोइंग फॉर द वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। अगर वो कम भी था तो 6 महीने बढ़ गया, आज तो आपने फिर भी उतना ही देना था, इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ना ही था, आज भी उतना ही देना था। तो इसका तो बेनिफिट है, कहते हैं ना एक गधा था, वो बहुत बुजुर्ग बुढ़ा हो गया तो उसके मालिक ने सोचा उसको दबा दिया जाए, उसको एक खड्डे में फेंक दिया जाए। वो खड्डा खोदता जा रहा था, खोद के उसने गधे को अंदर डाला, जब वो मिट्टी डाल रहा था तो उसी मिट्टी को इस्तेमाल करके गधा फिर वापस बाहर आ गया। तो यानी कि मेरा मतलब कहना है कि आपके हाथ में कैसे अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा लेना है या कैसे आपने अपने हालात का फायदा लेना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को फिर से नंबर दे देते हैं, कई बार लोग नंबर लेना भूल जाते हैं। 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर। और याद रखिएगा सबरवाल साहब रहेंगे सिर्फ 3:30 बजे तक, तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। और अगर आपको सेमिनार में रजिस्टर करना है तो therealestateSeminar.ca पर जाइएगा और वहाँ पर रजिस्टर कीजिएगा। जी सबरवाल साहब, एक बात बताना चाहता हूँ कमली जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हर हालात में आप अपने हालात के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो खुश रहेंगे। हर हालात में अच्छाई ढूंढेंगे तो आप खुश रहना शुरू कर देंगे। अगर आपने अपने हालात के विपरीत चलने की कोशिश करोगे तो हर हालात में दुखी रहोगे। सिंपल सी एक बात है, अपने हालात से डिफरेंट चलोगे तो हर हालात में दुखी रहोगे, अपने हालात के हिसाब से चलोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। ये एक सिंपल पॉलिसी जब जिंदगी में अपना लोगे तो ये इन्फ्लेशन, ये रिसेशन, ये इंटरेस्ट रेट, हाँ ना, अब यही हालात भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने हालात के हिसाब से छोटे घर ले रखे थे, कोई परेशान नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लेकिन वो कहते हैं ठीक है जी बढ़ गया, वापस भी ठीक हो जाएगा, हमारा ये बाउंस बैक करके वापस आएगा। देखो खुशी जो होती है ना तमली जी, मैं अक्सर कहता हूँ ये पैसे पर नहीं डिपेंड करती, खुशी आपके हालात पे डिपेंड करती है, परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हो जाता है, दूसरा उसे बेचकर बड़ा खुश होता है, जिसको पैसे चाहिए वो बेचारा बेच रहा है, और तीसरा उसको फोड़ के खुश हो रहा है तीनों बच्चे। तो तीनों के हालात डिफरेंट है, तीनों की खुशी डिफरेंट थी। तो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जब खुशी को ढूंढेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 पर कॉल कीजिएगा अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो। सबरवाल साहब, आई नो इंटरेस्ट रेट हाई है, मुश्किल है लोगों को खरीदने के लिए, बट फिर भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो कॉन्डो मार्केट कैसी चल रही है? कॉन्डो मार्केट ऊपर की तरफ ही है, ये नीचे जा ही नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वालों यस इंसेंटिव्स बिल्डर से जरूर आ रहे हैं हमारे पास। जैसे डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, वी आर वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स। परसों हमारा डिनर था बिल्डर के साथ और बहुत सारे इंसेंटिव हम निकाल के लाए हैं। डिजाइन डिस्ट्रिक्ट बड़ी जबरदस्त हाई एंड प्रोजेक्ट हैमिल्टन के अंदर ये बिक रहा था, अभी उन्होंने 100 यूनिट रिलीज किए। अब उन्होंने 100 जो यूनिट रिलीज करने थे प्राइस बढ़ाकर करने थे, इसलिए उन्होंने रोके हुए थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, मार्केट को देखते हुए प्राइस को इंक्रीज नहीं किया। कॉन्डो मार्केट के अंदर प्राइस ना इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपको डिस्काउंट मिल गया। देखिए उनके इंसेंटिव्स ध्यान से सुनिए, जबरदस्त इंसेंटिव लेके आए। अगर अभी भी आप हैमिल्टन में इस प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डालना चाहते हैं इमीडिएटली कांटेक्ट कर लीजिए। डिजाइन डिस्ट्रिक्ट 1 साल की फ्री मेंटेनेंस नंबर 1, 1 ईयर रेंटल गारंटी नंबर 2, और रेंटल गारंटी 3,300 तक रेंटल गारंटी है पर मंथ। 3,300 लोग कहते हैं रेंट नहीं है, 3,300 रेंट। सिर्फ स्टूडियो के अंदर $1,900 पर मंथ का रेंट है। 1 बेडरूम के अंदर 2,400 का, 1 बेडरूम den के अंदर 2,600, 2 बेडरूम den के अंदर 3,100, 3 बेडरूम के अंदर 3,300। 1 साल की रेंटल गारंटी, 1 साल की फ्री मेंटेनेंस। सबसे बड़ी बात, हम आपको $20,000 तक क्रेडिट दिलवा रहे हैं ऑन क्लोजिंग, यानी कि आपकी क्लोजिंग कॉस्ट बहुत हद तक कवर कर जाएगी। 1 बेडरूम डन और स्मॉलर के ऊपर 15,000 क्रेडिट ऑन क्लोजिंग, 2 बेडरूम एंड लार्जर के ऊपर 20,000 की हम आपको क्लोजिंग क्रेडिट दिलवा रहे हैं, प्लस फ्री असाइनमेंट फीस। यू हैव टू पे ओनली लोअर फीस, जस्ट फ्री असाइनमेंट फीस जिसकी वैल्यू 5,000 है, फ्री है। राइट टू लीज ड्यूरिंग इंटरम ऑक्यूपेंसी, जब आपको चाबी मिलती है इंटरम ऑक्यूपेंसी, आपको ये हक दे दिया जाता है कि आप उसको
अलाउ कर दिया जाता है कि आप उसको लीज में चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट चार्जेस जो हजारों हो चुके हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट चार्जेस 1 बेडरूम एंड स्मॉलर के ऊपर 10,000 और 2 बेडरूम एंड लार्जर के ऊपर 12,000। देखिए आप इंसेंटिव्स किस तरीके से लाए जाते हैं मार्केट के अंदर। प्लस आपने सिर्फ 15% देने हैं 2 साल के अंदर, हर साल 5% in 2022, 5% is 2023, 5% is 2024, ये आपको देने। और ऑक्यूपेंसी में आपने सिर्फ 1% देना है। डिस्काउंट ऑन पार्किंग भी है और स्टोरेज लॉकर के अंदर भी डिस्काउंट चल रहा है, 7,500 वाला 5,000 में। इस किस्म से डिस्काउंट्स बिल्डर चला रहे हैं, आपस में कंपटीशन चल रहा है सबका, उसका बेनिफिट उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि इसको परचेज करने में आपके ऊपर करंट इंटरेस्ट रेट और करंट मॉर्गेज का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि आपको मॉर्गेज और इंटरेस्ट रेट देखना है आज से 4 साल बाद, जब इसकी क्लोजिंग आएगी 27 में, 5 साल के बाद, तब आपको मॉर्गेज चाहिए, तब आपको इंटरेस्ट देखना है। इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू बुक। जी, बेस्ट टाइम टू बुक। और इसके लिए आप कॉल करेंगे सबरवाल साहब को। नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757। ऑलराइट, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ ही मिनट बाकी है, कॉल कीजिएगा जरूर 4165930055। हम चलेंगे हमारे कॉलर की ओर, लेते हैं पहले कॉलर। कौन है? रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, बताइए। आज मुझे तरिंदर सिंह जी की लग रही है। आपको कैसे पता लग जाता है? मुझे समझ नहीं आती। अच्छी याददाश्त तो किसी की नहीं हो सकती जितनी आपकी है। बादाम वगैरह आप रोज खा रहे हो शुरू से मेरे हिसाब से? पता नहीं, बादाम भी खा रहा हूँ, वो भी भिगो के खा रहा हूँ जी, सिर्फ कच्चे नहीं खा रहा, भिगो के खा रहा हूँ। जी, भिगो के खाने चाहिए, वो उसका छिलका उतार के ना सुबह तो, और सुबह छिलका उतार के खाओ। मैं तो लेकिन छिलका साथ खाता हूँ जी। उसका अच्छा ठीक है, फाइबर है जी। देखो आप जीता जागता बेनिफिट आपका सामने है अभी, बादाम कितने अच्छे हैं। थैंक यू। चलो मैंने क्वेश्चन ये है जी, ठीक है जी, आप कह रहे हो भी मॉर्गेज हो नहीं पा रही लोगों की, राइट? तो कितनी, आपको क्या लगता है जो मोस्टली क्लाइंट है, कितनी की अप्रूवल इस टाइम हो पा रही है? वैसे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख सब? देखिए, अगर तो कन्वेंशनल मॉर्गेज है, अगर तो कन्वेंशनल मॉर्गेज है तो कल यहाँ पर अयाज भांजी आते हैं, इनके पास, उनसे डिटेल में पूछिएगा, वो आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.25 के साथ, और इंश्योर के अंदर आपका बहुत कम जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4.25 अपनी इनकम के साथ। इसको डिटेल में अयाज भांजी कल समझाएंगे आके, लेकिन मैं आपको सीधा एक फार्मूला बता दिया। 1 लाख की इनकम वाले को 5.25 लाख तक कन्वेंशनल और इंश्योर के अंदर, 1 लाख वाले को 4.25 लाख तक। हाँ जी, तो वो इस हिसाब से मुझे ये लगता है जी, जो मतलब जो डाउन पेमेंट है इसमें ऐड कर लीजिए, मतलब 4 लाख में जो भी डाउन पेमेंट होगी 20%, 10%, अगर वो ऑन एन एवरेज क्वालिफिकेशन है मोस्ट लोगों की, मोस्ट कह रहा हूँ, चलो सबसे कम भी, तो मुझे लगता है प्राइजेस कहीं ना कहीं वहां तक आने की उम्मीद है, अगर यही चलता रहा तो। क्योंकि अगर कहीं तक आपकी बात कट गई, क्या कहा आपने? प्राइस वहां तक क्या? अगर अफोर्डेबिलिटी लोगों की वही है ना 6-7 लाख तक की डाउन पेमेंट के साथ, तो आपको नहीं लगता भी अगर रेट उन्होंने ना चेंज किए तो प्राइसेस वहां तक आएंगी वापस? क्योंकि अगर प्राइसेस नीचे इसलिए नहीं आ सकते मेरे मालिक, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। देख लेना आप, प्राइस नीचे आने की बजाय अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? एक तो स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर बड़ी भारी बातें हो रही हैं कि इसको एडजस्ट किया जाए। स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर बड़े, मैं भी 3-4 इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जैनेट बोयल सब की लेडी में मैडम इनकी पढ़ रहा था, जेसन एलिस की पढ़ रहा था, महिमा पोदार की पढ़ रहा था। तो ये इनकी रिपोर्ट ये है कि ये ठीक है, जो इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट स्टेप, लेकिन नाउ इट इज आउटडेटेड। ये तब था जब 1.5% इंटरेस्ट रेट था, जब हटा दिया जाए। और मुझे पक्की बात है, हटाएंगे तो नहीं, पर इसको ऊपर ध्यान देके कोई एक अप्रोच ऐसी लगा के इसको एडजस्ट जरूर किया जाएगा, और देखना अफोर्डेबिलिटी और बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस पर लोगों को अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है तेजिंदर जी, ना कि लोन लेने में। किसी ने भी आगे मुझे आज तक ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मेरे को लोन नहीं चाहिए। सबने हमें हमारे ऑफिस में आगे ये कहा, वो तो जो है सबके लिए, हमारे लिए भी है, हमें लोन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन लोन कैसे मिलेगा ऊपर है।
मुझे याद आ रहा, बड़ी पुरानी बात है, यू डोंट हैव टू कंफर्म, पर आपने भी आज से बहुत पहले बहुत बड़ा एक घर लिया था कैलेडोन में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी बिल्कुल। आपको याददाश्त तो ये तो ना कमाल ही है वैसे। वो 2020 अभी कोविड हुआ ही था तब की बात है। ताजा था, आपने बिल्डर से लिया था, लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद आपकी कीमत जो बड़ी थी वो नीचे आ गई, लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ। ये बड़ी एक तसल्ली देने वाली बात है। हाँ जी, उस टाइम वो बिल्डर का कोई प्लान था, मतलब आरबीसी के साथ उन्होंने बोला था कि अगर जो आरबीसी मॉर्गेज है वो उसको जितने का आप ले रहे हो ना उतने का ही वो मान के चलेगी। वो अप्रेजल दोबारा नहीं करेगी। और उसके बाद कीमत बढ़ भी गई थी, अनफॉर्चुनेटली नीचे गिर गई, बट यू विल बी वेरी लकी, डोंट वरी, ये बाउंस करके अगले मिड ऑफ 2023 के बाद वापस आ जाएगी। आप देख लीजिएगा, इसको संभाल के रखिएगा। गोल्ड है, बड़ी अच्छी जगह है, आप खुश रहेंगे। फिर मुझे एक कप चाय जरूर पिलाएंगे। श्योर एनी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम कहते हैं अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबरवाल जी, ये जो किराया कभी कुछ थोड़े बहुत कम हो सकते हैं? पहला सवाल ये है। और दूसरा ये है कि बड़ी खबर आती है कि कई किराएदार अंदर घुस गए, वो खाली नहीं कर रहे, ना किराया दे रहे हैं। तो जो अखबारों में भी बड़ी खबर आती है, आपकी भी नजर गई होगी, तो वो सब सच खबर है या क्या है जी, ये बता दीजिए। वो सड़क पे जाना नहीं चाहते, किराया देना नहीं चाहते। उनको पता है लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के ऊपर 6-6, 8-8 महीने की डेट मिल रही है। आज आप जाके जनवरी के महीने में अगर जाके या आज आप अप्लाई करो तो आपको डेट 8 महीने आगे की मिल रही है। किराएदार कहता है जी मैं 8 महीने तो बैठा हूँ, कम से कम देखी जाएगी उसके बाद जो होगा। 8 महीने तो मैं बैठा हूँ, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन एक बार बता दूं, लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर ये प्रायोरिटी देखी जा रही है इस वक्त। बता दूं मैं आपको, एक अगर टेनेंट आपको किराया दे रहा है और आपका कोई और झगड़ा है तो उसको डेट लंबी मिल रही है। लेकिन अगर आपको किराया नहीं मिल रहा तो उसको वो सीरियस ले रहे हैं, उसके लिए डेट थोड़ी जल्दी दे रहे हैं। पर जल्दी के अंदर भी 4-4, 5-5, 6-6 महीने की डेट मिल रही है। ये सच्चाई है। एक तो से मैं दुखी भी हूँ कि भाई किराया नहीं मिल रहा लैंडलॉर्ड को, और दूसरी बात से मैं फिर दुखी हूँ टेनेंट के लिए जो बेचारा किराया दे ही नहीं पा रहा। कई तो सच्ची मुच्ची नहीं दे पा रहे और कई उसको मिसयूज किया जा रहा है। डेट 8-8 महीने की मिल रही है। लैंडलॉर्ड इस बात से बहुत ज्यादा परेशान भी है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, बताएं। जी, मैंने जी पीके साहब से सवाल एक करना है कि हम भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने डुआ कॉन्डोज थे स्टील और हॉरेंटेरियो पे, राइट? डुआ नहीं थे, ये डुओ थे, DUO। हाँ जी, डुओ थे और क्लॉक वर्क था सर ऑकवेल में, राइट? तो वहाँ पे 1 बेडरूम विद नो पार्किंग 535 का था जी। तो अभी हमें एक बंदा कोई ऑफर कर रहा था 650 का 1 बेड विद den ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे क्लॉक वर्क में एक पेंट हाउस हमने लिया 740 का ना, क्लोजिंग मेरे ख्याल में 2025 की है, राइट? तो अब ये है कि हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, हमारे पास कैनफ के भी हैं उधर में से सागा रोड और फिनांशियल में क्लोजिंग है, राइट? वो टाउन हाउसेज हैं, राइट? तो अब मैं मार्केट के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ, आपका तजर्बा है। मेरी पहले भी आपसे एक दफा बात हुई थी टस्किन गेट के वाले से ना, तो वो पुराना 7-8 साल पहले की बात है। तो आप क्या कहते हैं कि ये क्लॉक वर्क थोड़ा सा महंगा हमने उठाया है क्योंकि 735 है ये? आपने कब लिया? ये लिया हमने तकरीबन, इसको हो गए होंगे 6 मंथ हो गए होंगे। हाँ, तो तब तो हाईएस्ट प्राइस था ना जी। डुओ से बहुत पहले का बिका हुआ है। डुओ को बिका हुए 1.5 साल हो गया। हाँ जी, डुओ को बिका हुए 1.5 साल हो गया और ये भी रिसेंटली लिया है, तो नेचुरली 1.5 साल अंदर प्राइस तो बहुत जंप किया था ना बिल्डर का। दूसरी बात यह है कि सर आप बाय करने से पहले एक बार मुझे जरूर मिल लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त असाइनमेंट के ऊपर बहुत सस्ते अकाउंट मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, जिन लोगों ने 4-4 लाख का बुक कराया था और उनका 6-6 लाख हो गया, वो आज 5-5 लाख में दे रहे हैं। मार्केट अगर मान लीजिए आज 6 लाख की है, वो 5 लाख में दे रहे हैं। तो इस वक्त असाइनमेंट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी डीलें मिल रही हैं। आप जल्दबाजी मत करिएगा, मुझे मिल लीजिएगा। उसमें दोनों को फायदे हैं, सेलर भी कमा रहा है और बायर भी कमा रहा है। क्लॉर वर्क का आपका क्या है जी? उस बिल्डिंग में कोई आपने सेल की है? मैटनी का था ही। बिल्कुल जी, मैं पक्का जी, बिल्कुल वहीं से मेरा रोज निकलना वहीं से होता है। एक तो उसकी लोकेशन डुओ से मच बेटर है। सबसे बड़ी बात होता है कि देखिए सीधी बात है, जिस बंदे ने 5 लाख का खरीदा था वो 1 लाख प्रॉफिट कमा के 6 लाख में देने को तैयार हो जाएगा। पर जिस बंदे ने 6 लाख का खरीदा था, मुझे बताइए वो कैसे 6 लाख का दे देगा?
ये बाइंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये बाइंग पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए इसके लिए आप जल्दबाजी मत करिए। आपका जो बता रहे काम 6 महीने हुए हैं, उसमें रुकिए अभी 1 साल, आपको इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। इट इज टू अर्ली, बहुत अर्ली है ये, क्योंकि अभी तो ताजा ताजा खरीदा है, अभी तो लोग खरीदने के चक्कर में थे, अभी तो बेचने का तो नौबत अभी किसी के दिमाग में आई ही नहीं। 1.5 साल 2 साल बीतने के बाद आदमी सोचता है अब कितना प्रॉफिट हुआ। 6 महीने में थोड़ा ना प्रॉफिट आदमी सोचने बैठ जाएगा और खरीदने में और बेचने बैठ जाएगा। इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, जस्ट वेट 1 more year, then you will get the correct figure। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सबरवाल साहब। देखते देखते वक्त भी निकल गया है, क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस मैं क्विकली बताना चाहता हूँ, मेरे सेमिनार को अगर अटेंड करना है जो 4 दिसंबर को है, फ्री सेमिनार है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको लिंक चाहिए मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए 6472994757, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसी वक्त। आस्क फॉर द लिंक। और अगर आपको लिंक याद रख सकते या लिख सकते हैं तो लिंक लिख लीजिए therealestateseminar.ca, therealestateseminar.ca। एक घर से 2 मैक्सिमम अलाउड है, एवरीबडी इज वेलकम। सेमिनार ऑन 4th of December on real estate, free। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 6472994757 ये है सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर। और याद रखिएगा सबरवाल साहब के साथ चर्चा फिर से होगी अगले वेडनेसडे।